के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बताना चाहता हूं कि एक दफ़ा एक शख्स ने तोता पाला और उस शख्स के घर के सामने एक बाग था, और वो शख्स जिसने तोता पाला था हर रोज़ अपने तोते को ये बताता था कि बाग में नहीं जाना, माली मार डालेगा। और वो तोता हर रोज़ इस बात को दोहराता और सीखता और उसका मालिक उसे सिखाता और वो बोलता। एक दिन यूं हुआ कि तोते का पिंजरा जो वो खुला रह गया, उसका दरवाज़ा खुला रह गया और तोता उड़ गया। और जैसे ही वो उड़ा तो वो अपने घर से बाहर निकलते ही बाग में चले गया। और बाग में जब माली ने देखा कि ये तोता जो है वो फलों को खा रहा है, ख़राब कर रहा है, तो माली ने डंडा मारकर उस तोते को मार दिया। और जब वो तोता मर रहा था तो आखिर में उसके मुंह से यही अल्फाज निकल रहे थे, बाग में नहीं जाना, माली मार डालेगा, बाग में नहीं जाना, माली मार डालेगा। अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात चीज़ों को सीख तो लेते हैं वर्बली, बातों बातों में, लेकिन अमली तौर पर हम उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाते। जिस वक्त हम अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर हम भी कामयाब शख्स बन सकेंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही कामयाब शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तानी ख़ास तौर पर मसीहियों में पाकिस्तानी क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं, और ख़ास तौर पर उनका दुबई में, यूएई में बहुत बड़ा कारोबार है और खुदा ने उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। अजीज़ों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर जेकब हाकमदीन साहब। सर, मैं आपको प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में वेलकम कहता हूँ। वेलकम सर। सर, ज़रूर हमारे नाजरीन को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, अपनी तालीम के बारे में बताएं कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुजरी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास करके मैं अपने खुदावन का नाशुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये मौका बख्शा, और ख़ास करके इकबाल जान साहब का और अरशद गिल साहब का और काशिफ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाए और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। आपका शुक्रिया जी। मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। मैं सियालकोट क्रिश्चियन टाउन से हूँ, और आपने सुना होगा कि सियालकोट में सियालकोट कन्वेंशन होती है। बिल्कुल मैं वहाँ का पैदाइशी और उधर का रहने वाला हूँ। 8वीं तक मैंने वहीं पढ़ा हुआ है, CTA स्कूल में। 8वीं के बाद फिर मैं चला गया कराची में, फिर 8वीं से लेकर मैट्रिक तक मैंने वहीं पढ़ा। उसके बाद मैं 73 में मैं चला गया दुबई में। दुबई में मैंने जॉब जाके स्टार्ट किया। फिर मुझे शौक़ था बिज़नेस का, फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने भी मेरे साथ ही काम शुरू किया। तो जब काम हमने शुरू कर लिया तो खुदा ने हमें बड़ी बरकत बख्शी, लेकिन बहुत जल्दी हुई। मेरे बड़े भाई ने मुझे काम से निकाल दिया, क्योंकि वो कहते थे कि तू मेरा पार्टनर नहीं हो सकता, मैं आपको सैलरी दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप सैलरी दें, लेकिन वो फिर वो सैलरी भी नहीं देते थे। तो मैंने फिर उनसे छोड़ दिया। फिर मैंने अपने ही काम स्टार्ट कर लिया और अपना अलग कर लिया। करते 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 फिर मैंने पहले स्क्रैप का काम स्टार्ट किया, फिर मैंने वर्कशॉप बना लिया, वेल्डिंग वर्कशॉप बना ली, फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट बना ली। ट्रांसपोर्ट करते करते बढ़ता गया काम। इसी तरह वर्कर भी आते गए, बच्चे भी साथ में शामिल होते गए। तो इस तरह काम आगे 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 बढ़ता गया खुदा की मेहरबानी से। तो फिर मैं एक दफ़ा पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान में आके अपने दोस्त की अम्मी से मिला। तो उनसे मैंने जब उन्होंने मुझे देखा और मेरे बच्चों को देखा, मेरे 5 बेटे थे जब मैं पहली बार पाकिस्तान में आया। तो जब उन्होंने मेरे बच्चे देखे तो उन्होंने सब बच्चों को चेक किया, 1 बाय 1 करके चेक किया, और उन्होंने बड़ा खुदा का शुक्र अदा किया और मेरे साथ बैठ के दुआ की। और उन्होंने कहा कि भाई, खुदा ने आपको बड़ी बरकत बख्शी है, आपने हमेशा खुदा को लायकी देनी है, इसलिए कि ये आपकी कामयाबी है। जब मैंने ये अमल शुरू किया तो खुदा ने दिन ब दिन बरकत डालनी शुरू कर दी। जब आप खुदा के साथ बिज़नेस करते हैं तो खुदा आपके ऊपर बहुत मेहरबानी करता है।
ये इससे मैंने देखा है, क्योंकि मैं आर्फन बच्चों को, ब्लाइंड को, फिर डिसेबल बच्चों को मैं मुख्तलिफ़ अदारों में काम करता हूँ, मतलब चर्चों को सपोर्ट करता हूँ। जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होती है, मैं जहाँ तक मेरा वस चलता है तो मैंने वहाँ तक मैं करता हूँ। 3-4 मैंने चर्च भी बनवाए हैं खुदा की मेहरबानी से। मेरी बहादुरी नहीं है, ये उसकी मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी है। तो इस तरह से काफ़ी खुदा बिज़नेस को बढ़ाता गया, और मैंने दुनिया में 5 बड़े-आज़म हैं, 4 मैंने दबा के देखे हैं। क्योंकि अगर मैं बिज़नेस की है तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं। ये सारा काम पैसे से ही होता है, पैसे में ही मैंने कोई ऐसी जगह है जो मैंने नहीं छोड़ी। और पाकिस्तान में भी मैं आता जाता रहता हूँ। अभी मेरा 4 साल से ऑपरेशन हो गया बाईपास, तो मैंने अपना बिज़नेस बच्चों को दे दिया है। खुदा का शुक्र है कि वो कामयाबी के साथ बिज़नेस कर रहे हैं। 2 बेटे अमेरिका चले गए हैं। इसी तरह खुदा की बहुत मेहरबानी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनी तौर पर सर, जिस तरह आप बता रहे हैं, खुदावंद ने आपको बहुत ज़्यादा नवाजा है। हमारे नाज़रीन को बताएं सर कि हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई आइडियल होता है, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती है जिसको देखकर इंसान कामयाब होना स्टार्ट करता है या सोचता है कि मैं भी इसकी तरह होऊंगा। आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जिसको आपने देखकर कामयाब होना शुरू किया? मेरे जो बड़े भाई हैं उनका नाम आइज़क हाकमदीन है। वो मेरे लिए मशले राह हैं। मैंने उनको देखा और मैं कि वो बड़े कामयाब थे बिज़नेस में, लेकिन जल्दी ही वो बिज़नेस से गिर गए। हम लोगों की ये प्रॉब्लम है कि जब पैसा आ जाता है तो हम लोग जल्दी मगरूर हो जाते हैं। तो मगरूर को खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता। मगरूर को खुदा दूर से ही देख लेता है। तो इसी तरह उनका बिज़नेस नीचे आ गया, तो खुदा ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर दिया। तो वो मेरे लिए मशले राह था। हर कामयाब शख्स जो है वो जब स्टार्ट करता है तो बहुत सी मुश्किलें होती हैं, बल्कि शायद कामयाबी के दौरान भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं, आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी मुश्किलें रहीं कि जिनको शायद आज भी आपको सामना उनका करना पड़ता है? मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन आपने करना ये कि अगर आप गिर जाते हैं तो गिरने के बाद आपने उठ जाना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना, फिर आगे देखना है। क्योंकि अगर आप पीछे देखें तो पीछे रह जाएंगे। भीड़ के साथ साथ चलना है ताकि आप चलते रहें, क्योंकि जब आप भीड़ के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए भीड़ के साथ चलना है, चलते ही रहना है। सर जी, मेरी जब बात हो रही थी ख़ास तौर पर अरशद गिल साहब से, तो उन्होंने मुझे बताया कि कहा जाता है कि यूरोप और अमेरिका में जब कोई शख्स ख़ास तौर पर परेशान होता है तो वो सिखों के पास चले जाते हैं और कहा जाता है कि सिख उनकी मदद करते हैं। लेकिन दुबई में ये कहावत इस तरह है कि अगर कोई पाकिस्तानी मसीही परेशान है तो वो उधर अगर जेकब हाकमदीन साहब के पास चले जाता है या किसी से पूछ लेता है मैंने उनके पास जाना है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस बात में कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। ये ऐसे ही बात है, क्योंकि जब आदमी बेयारो मददगार होते हैं तो बेचारे परदेश में, तो आपको पता है कि परदेसी को जब सहारा मिल जाए तो उसके लिए तो वो मज़े हो जाते हैं। वो जब मेरे पास आते थे, पर मैं नहीं देखता कि वो कौन से पादरी के पास जाते हैं या किस मिशन के हैं। मेरे नज़दीक है कि वो पाकिस्तानी मसीही होना चाहिए। मेरी कामयाबी का यही राज है कि मैं उसको लेता हूँ, उसको पास रखता हूँ, या उसको काम पे लगवा देता हूँ, या उसको जो भी उसकी मदद होती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो किधर न किधर सेटल हो जाए। क्योंकि वो बेचारा पता नहीं कैसे आया हुआ है, किस तरह पहुँचा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास रहाइश नहीं भी है तो मैं उसको ढूंढ के दे देता हूँ कि यार तू इधर रहो, वो मैं उसके लिए पे कर देता हूँ। इस तरह से वो उसका काम चल जाता है। लेकिन हमारे पादरी साहबान तो पूछते हैं भाई कौन से चर्च से है, वो बोलता है जी मैं फ़लाँ चर्च से, बोला उस पादरी के पास जाओ। तो मेरे नज़दीक ये बात नहीं है कि मैं उनको उधर भेजता हूँ कि जाओ तुम फ़लाँ पादरी के पास, नहीं। जो कुछ मेरे पास मदद करने को है मैंने ज़रूर करनी है। तो ये मेरी कामयाबी का राज है। जब आप खुदा के साथ और खुदा के बंदों का ख्याल करते हैं
तो खुदा आपका ख्याल करता है। बहुत उम्दा सर। हमारे लोग जो डिसअपॉइंटेड हैं, जो मायूस हैं और ये समझते हैं कि मसीही होते हुए हमें बहुत से ख़ास तौर पर तफरीक का सामना करना पड़ता है, लोग हमें दोहरे रवैये का ख़ास तौर पर निशाना बनाते हैं और वो समझते हैं कि हम कामयाब नहीं हो सकते, हम कारोबार नहीं कर सकते, हमारी तालीम जो है वो बेफ़ायदा है। तो आप उन लोगों को, जो हमारे लोग इस वक्त ख़ास तौर पर डिसअपॉइंटेड हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, उनके लिए मेरे पास ये पैगाम है। पहली बात तो कि मायूसी गुनाह है, मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। अपने जो भी आप काम स्टार्ट करें उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। मेरा उनके लिए पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस शुरू करें, क्योंकि बिज़नेस में आदमी बहुत आगे जा सकता है। लेकिन पंजाबी में एक मिसाल है कि पहले साल हटी, दूसरे साल चटी, तीसरे साल कटी होती है। इसमें थोड़ी मुश्किलातें तो होती हैं, लेकिन बाद में बहुत कामयाबी मिलती है। और आपने खुदा के साथ चलना है, खुदा आपको कामयाब करेगा। लेकिन ये मायूसी बिल्कुल ना गले लगाए। जी, तो नाजरीन, आज आपने सुना जनाब जेकब हाकमदीन साहब को कि किस तरह खुदा ने उनको निखारा और उन्होंने बतौर मज़दूर अपने कैरियर का आगाज़ किया और फिर खुदा ने आहिस्ता 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 उनको बनाया और आज वो पाकिस्तान और यूएई में इंतहाई जो जानी मानी शख्सियत हैं और खुदा ने उनको ख़ास तौर पर एक बिज़नेस टाइकॉन बना दिया है। और उनकी ज़िंदगी की जो कामयाबी का राज है वो हमने देखा है, सबसे पहले कि वो अपनी दायकी देते हैं, अपनी टाइट देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने दिल में गरूर को नहीं आने देते, घुमंडी नहीं बनते, बल्कि अपने आप को आजिज़ बना कर रखते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने देखी उनकी ज़िंदगी में, जो सबक आमूज़ है, वो ये है कि वो दूसरों की मदद करते हैं। ख़ास तौर पर बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी मसीही जाते हैं वो उनको अपना भाई और अपनी बहन समझकर उनकी मदद करते हैं और उनकी हतल मकदूर ख़ास तौर पर कोशिश करते हैं कि वो किसी काम काज में, किसी कारोबार में शामिल हो जाएं ताकि वो अपने घर के लिए असासा साबित हो सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से हम सब ने बहुत कुछ सीखा है और यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम के बाद हम सोचेंगे कि हमें भी कारोबार करना चाहिए। जिस तरह जनाब जेकब हाकमदीन साहब ने कारोबार पर रोशनी डाली है और उसकी अहमियत और अफादियत को बयान किया है, हम भी यकीनी तौर पर कोई ना कोई अपना कारोबार, अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। और मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपके कारोबार में बरकत देगा और आप भी यकीनी तौर पर एक कामयाब शख्सियत बन सकेंगे। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई कामयाब शख्सियत के साथ। देखते रहें कामयाबी की चाबी।